अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो बहुत मैंडेटरी है टेनेंट इंश्योरेंस लेना, उसके बिना आपको अपार्टमेंट रेंट पे नहीं देते। लेकिन मैंने ना गाड़ी ठोक दी थी, आपको पता है विंटर में मैंने गाड़ी ठोकी थी, वीडियो भी बनाई थी मैंने, उस पूरा डैश कैम फुटेज में भी है वो। उसके बाद फ्यूल का कितना खर्चा होता है भाई, मैं 100वीं बार बोल रहा हूँ शायद, आई वर्क फ्रॉम होम तो मेरा ट्रैवल का कुछ भी खर्चा नहीं है। क्या कनेडियंस इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है अपने बैक पे फील कर रहे हैं, और इस पे डेली पार्लियामेंट में डिबेट भी होती है। जहाँ पे ग्रोसरी के प्राइस थे भाई, अगर मैं उसको आज के प्राइस से कंपेयर करूँ ना, वो प्राइसेस डबल ट्रिपल हो चुके। नाउ आई कुक एट होम एंड आई कुक हेल्दी फूड। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। भाई ऐसी 1-to-1 पर्सनल वीडियो ना बड़े दिन हो गए ऐसी बनाए हुए। पूरा प्लान था बाहर शूट करूंगा, लेकिन बाहर आ गया तूफान। सुबह ना 15 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था, बट आई डोंट नो, तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, तो बाहर शूट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अभी बाहर का शॉट भी दिखाता हूं। आज जो वीडियो का टॉपिक है दैट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू यू। अगर आप कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो किसी भी कैपेसिटी में, सो इस वीडियो से आपको बहुत ही एग्जैक्ट एस्टिमेट मिल जाएगा कि आपको कितने मिनिमम कितनी सैलरी चाहिए होगी, क्योंकि एक्सपेंसेस में एकदम परफेक्ट बताने वाला हूं। ठीक है, कोई भी एक्सपेंस ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड या ऐसा नहीं है, इट्स एग्जैक्ट। मैंने हर बिल खोल के उसके हिसाब से ही आपको एक्सपेंस बनाया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखो, सबसे पहला जो एक्सपेंस होता है, मेजर एक्सपेंस इज माई रेंट। रेंट लेता है एग्जैक्टली $975। जो मेरा पूरा रेंट है दैट्स 1900 समथिंग। जो मेरा शेयर आता है इट्स 975। क्या क्या इंक्लूडेड है? अंडरग्राउंड पार्किंग, अपार्टमेंट ऑब्वियसली, एक लिविंग रूम, एक बेडरूम, एक डेन, एक वॉशरूम, पैटियो, ये सब है मेरे अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट टूर देखना तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो एग्जैक्टली 975 मेरा रेंट है। इसके अंदर अंडरग्राउंड पार्किंग इंक्लूडेड है और पानी का बिल इंक्लूडेड है, और कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। अमेनिटीज अगेन आप वीडियो में देख सकते हो, फिर भी मैं बता दूं, डिश वॉशर, फ्रिज, माइक्रोवेव, गैस वगैरह ये सब मेरे को अमेनिटीज मिली थी। बाकी सब कुछ मैंने खुद डाला अपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, अब सिंस आई वर्क फ्रॉम होम, मैं घर से काम करता हूँ, मेरी जो नई जॉब है, तो मेरा ना घर पे रहने का बिजली का एक्सपेंस थोड़ा ज्यादा होता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप 8-10 घंटे की जॉब करते हो तो आप 12 घंटे बाहर रहते हो, तो आपका बिजली का एक्सपेंस नहीं होता। एंड घर पे रहने की वजह से आई कुक डेली, मैं डेली घर पे ही खाना बनाता हूँ। 100% ऑफ द फूड आई ईट एट होम बिकॉज आई कैन, राइट। तो उसकी वजह से मेरा जो हाइड्रो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है। ठीक है, तो जो बीसी हाइड्रो का बिल है, दैट इज बीसी हाइड्रो, मतलब मैं ब्रिटिश कोलंबिया में रहता हूँ, तो बीसी हाइड्रो का बिल थोड़ा सा ज्यादा आता है नॉर्मल से। तो लास्ट जो मेरा बिल आया है, 2 महीने का बिल आता है यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट 2 मंथ्स का बिल वॉज अराउंड $400, एक्जैक्टली 380 समथिंग था, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ 400। तो ये हो गया, तो ये 2 लोगों में स्प्लिट होता है, तो पर मंथ हो गया $100। ये नॉर्मल से बहुत ज्यादा है, लोगों का $40, $50, $60 आता है मैक्स। लेकिन सिंस मैं 24/7 में घर पे रहता हूँ, वर्क फ्रॉम होम है, मेरे पास गैजेट्स भी बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद सिंस आई कुक एट होम, तो मैं डेली डिश वॉशर चलाता हूँ, रात को मैं डेली डिश वॉशर लगा के सोता हूँ, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर है बिल, बट आई सेव समवेयर, स्पेंड समवेयर, है ना। मेरे ट्रैवल पे खर्च नहीं होता, तो यहाँ होता है। जितने भी मेरे अप्लायंस है, मैं कोई सोच के ऐसा कोई हाथ रोक के खर्च नहीं करता। जो मेरी जरूरत है वो मेरे को यूज करना ही करना है। ठीक है, तो दैट्स दैट। अच्छा, अब आ गया टेनेंट इंश्योरेंस। तो यार यहाँ पे टेनेंट इंश्योरेंस, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो बहुत मैंडेटरी है टेनेंट इंश्योरेंस लेना, उसके बिना आपको अपार्टमेंट रेंट पे नहीं देते। टेनेंट इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर आपने अपार्टमेंट फ्लड कर दिया या आग लगा दी या कुछ भी ऐसा कर दिया, तो भाई लैंडलॉर्ड को अपनी जेब से ना देना पड़े, इंश्योरेंस वाले कवर करते हैं। ठीक है, दैट इज $25 पर मंथ। मैंने थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा वाला लिया हुआ है, मतलब एक होता है सुपर हाई, एक होता है लो, एक मीडियम। मैंने मीडियम वाला लिया हुआ है, तो $25 पर मंथ मेरे को इंश्योरेंस का पड़ता है, अपार्टमेंट इंश्योरेंस का, टेनेंट इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं। अगला जो मेरा खर्चा है वो है वाईफाई। अब सिंस आई वर्क फ्रॉम होम, मेरे पास डिवाइसेज इतने ज्यादा हैं और मेरे को स्लो इंटरनेट से मेरे को बहुत इरिटेशन होती है, तो इसीलिए मैंने प्लान लिया हुआ है, 1.5 Gbps का प्लान है। दैट फॉर दैट मेरा टोटल बिल इज $80 पर मंथ। जो मेरा शेयर आता है अगेन इट्स ओनली $40 पर मंथ। ठीक है भाई, बारिश देख लो, क्या बढ़िया बारिश हो रही है बाहर, क्रेजी। मैं हूँ वॉलमार्ट के पास, अगर समझ आ रहा होगा आपको लोगों से, तो दरवाजा खोल के दिखाता हूँ। मैं हूँ वॉलमार्ट के पास। बाहर नहीं जा सकते भाई, बारिश हो रही है। अगला जो एक्सपेंस मैं आपको बताना चाहता हूं वो है मेरा फोन प्लान। नाउ इस बार मैंने फोन फाइनेंस नहीं कराया था, ऑल्दो इस बार भी 0% पे ही फाइनेंस हो रहा था, लेकिन कोई मेरे को एडिशनल बेनिफिट नहीं मिल रहा था, कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा था, कहीं भी ऐसा कुछ लाइफ चेंजिंग डिस्काउंट नहीं मिल रहा था। तो इस बार मेरा जो 15 Pro Max 1 TB है, मैंने कैश में बाय किया था। उसके बाद जो मेरा फोन प्लान है वो सिर्फ $35 का प्लान है। आई थिंक $35 में कुछ 50 GB समथिंग मिलता है मेरे को, विच इज मोर देन इनफ। अगेन मैं 100% ऑफ द टाइम मैं घर पे ही रहता हूँ, वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, तो दैट इज मोर देन इनफ। अब आ जाओ भाई इस गाड़ी पे जिसके अंदर हम बैठे हैं। ठीक है भाई, देखो गाड़ी का खर्चा है, बाई वीकली EMI है, तो मंथली होता है $428 पर मंथ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट लेकिन अगेन इफ यू कैन अफोर्ड इट, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। $420 समथिंग ये है। एंड जो मेरा इंश्योरेंस है $180 पर मंथ है, बट मैंने 150 होना चाहिए था,
लेकिन मैंने ना गाड़ी ठोक दी थी। आपको पता है विंटर में मैंने गाड़ी ठोकी थी, वीडियो भी बनाई थी मैंने, उस पूरा डैश कैम फुटेज में भी है वो। तो मैंने गाड़ी ठोक दी थी, उसकी वजह से मेरा इंश्योरेंस $30 पर मंथ बढ़ गया था। तो वो 150 से बढ़ के 180 हो गया। तो मैं $180 पर मंथ देता हूँ इंश्योरेंस के। ऑब्वियसली मेरा इंश्योरेंस कॉम्प्रिहेंसिव है, कलीजन वगैरह इसके अंदर सब कुछ कवर्ड है, ठीक है। उसके बाद फ्यूल का कितना खर्चा होता है भाई, मैं 100वीं बार बोल रहा हूँ शायद, आई वर्क फ्रॉम होम, तो मेरा ट्रैवल का कुछ भी खर्चा नहीं है। मे बी मैं 2 टैंक पूरे यूज कर देता हूँ। 2 टैंक मतलब कि $70 का मेरा टैंक फुल होता है, $60-70 का। अब फ्यूल, अगेन फ्यूल बहुत ही सब्जेक्टिव है यार। कभी किसी महीने में घूमने चला गया, वैंकूवर चला गया, इधर चला गया, उधर चला गया, दोस्तों से ज्यादा मिल लिया, शाम को कुछ काम आ गया, कुछ भी ऐसा। तो फ्यूल बहुत सब्जेक्टिव है, लेकिन मिनिमम 2 टैंक तो यार लगेगा ही लगेगा, ठीक है। एंड अप टू 3 टैंक्स भी लग जाता है। तो एनी टाइम मेरा फ्यूल $200 से ज्यादा तो नहीं लगता अगर मैं वैंकूवर वगैरह ना जाऊं तो। मतलब बहुत 200 भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया यार। तो ये हो गया गाड़ी का एक्सपेंस। तो नेक्स्ट खर्चा है जिसकी वजह से ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कनेडियंस इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है अपने बैक पे फील कर रहे हैं? यस कर रहे हैं। और इस पे डेली पार्लियामेंट में डिबेट भी होती है कि भाई क्या इन्फ्लेशन, इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई है, स्पेशली फूड में बहुत ज्यादा फील हो रही है। तो अगर आप मेरी, जब मैं कनाडा आया था ना, मैंने ना वीडियो बनाई थी ग्रोसरी प्राइसेस की, फ्रेशको में जाके, वॉलमार्ट में जाके, कनेडियन सुपर स्टोर में जाके, जहाँ पे ग्रोसरी के प्राइस थे। भाई अगर मैं उसको आज के प्राइस से कंपेयर करूँ ना, वो प्राइसेस डबल ट्रिपल हो चुके हैं। मतलब ब्रेड का प्राइस तो डबल ट्रिपल हो चुका है इस टाइम पे। तो मेन बात करते हैं हम ग्रोसरी की। मेरा जो ग्रोसरी का कंबाइंड जो घर का खर्चा है, दैट इज एक महीने का अराउंड $1000 से $1200 है ग्रोसरी का खर्चा। जो अब तुम लोग शॉक हो जाओगे कि भाई $1200 कैसे, मेरा अकेले का नहीं, पूरे घर का। तो मेरा जो अकेले का खर्चा आता है ग्रोसरी का, दैट्स इजीली $500 मेरा ग्रोसरी का खर्चा है। नाउ अगेन, ये ग्रोसरी में तब बोल रहा हूँ कि मैं अब जिम जाता हूँ तो मैं सिर्फ सुपर फाइन, मतलब सारे प्रीमियम फूड्स खाता हूँ, सिर्फ चिकन, प्रॉपर ब्रोकली खाना, ये वो प्रॉपर फूड खाता हूँ। मैंने वो जो पराठे चीप जो ये सब है, सब कुछ बंद कर दिया। क्योंकि पहले मेरे पास एक्सक्यूज होता था, भाग दौड़ वाली जिंदगी है तो मैं हेल्दी फूड नहीं खा सकता। अब मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं, अब मैं अपने आप को कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता। नाउ आई कुक एट होम एंड आई कुक हेल्दी फूड, प्रॉपर जो हाई क्वालिटी फूड होता है मैं वही कुक करता हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो खाने का खर्चा है दैट्स $500 क्रॉस हो जाता है। भाई 500 तो मैंने वो है जो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट देख के कि हाँ मैंने इतना खर्चा किया वो बता रहा हूँ। तो 500 से 600 के बीच मेरा अकेले बंदे का ग्रोसरी का खर्चा है, ठीक है। दैट इज वेयर पीपल आर फीलिंग द इन्फ्लेशन। जो ये इजीली, मैं बता रहा हूँ, आज से 2 साल पहले इजीली मैं 300 में कर देता था, ठीक है। इजीली सेम आइटम मैं 300 में ले आता था पहले, ठीक है। क्योंकि चिकन का प्राइस बहुत बढ़ गया, हर चीज का प्राइस बहुत बढ़ गया है, तो खाने में सबसे ज्यादा फील हो रही है। ये तो हो गई भाई जिंदगी जीने के लिए जो जरूरी है। अब मैं आपको थोड़े वांट्स की तरफ लेके चलता हूँ ना, नीड से वांट्स की तरफ लेके चलता हूँ। वांट्स में आते हैं सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, जैसे कि जिम, जैसे कि नेटफ्लिक्स, जैसे कि एप्पल म्यूजिक, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, एप्पल म्यूजिक हो गया, मतलब यही 3-4 चीजें, ठीक है। तो जिम का जो खर्चा है दैट इज $25 बाय वीकली, मतलब $50 मंथली का खर्चा है जिम का। जिम अच्छी कोई, मैं बेकार जिम की नहीं बोल रहा, एक मीडियम डिसेंट जिम की बोल रहा हूँ। अच्छे जिम तो और भी एक्सपेंसिव है। उसके बाद आ गया आपका नेटफ्लिक्स, $15-20 पर मंथ, में देखता भी नहीं क्या है। उसके बाद एप्पल म्यूजिक आ गया, वही $11-12 पर मंथ। और एक आध और सब्सक्रिप्शन है मेरे पास कुछ प्रीमियम चीजों के, तो वो है, जैसे मेरे पास गूगल ड्राइव का सब्सक्रिप्शन है, यूट्यूब प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन है। उसके बाद एक आध चीजें और हैं, तो ऐसे ही आप $30-40 उसके मान लो, ठीक है। और कार वॉश, देखो आज सुबह धूप निकल रही थी, मैं सोचा था कार वॉश कराऊंगा, और अभी इतनी खतरनाक बारिश हो गई, अच्छा हुआ मैंने कार वॉश नहीं कराई। तो कार वॉश एक महीने में 2 बार तो यार कार वॉश होगी $11 से $15 लगता है कार वॉश होने में, तो $30 आप उसके मान लो। तो अब आप देख लो कि ये है जो रनिंग एक्सपेंस है। भाई एक फाइनल खर्चा मैंने आपको इसके अंदर ऐड नहीं किया था, दैट इज एजुकेशन लोन की पेमेंट। तो मेरी जो एजुकेशन लोन की पेमेंट है दैट इज अराउंड $500 पर मंथ, जो रिक्वायर्ड है। ऑब्वियसली मैंने आपको, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो, आई पे अराउंड $1600 मंथली। मैं $1600 भेजता हूँ, 4 गुना भेजता हूँ, ताकि मैं जल्दी से पे ऑफ कर सकूं, ठीक है। तो ये हो गई मेरी एजुकेशन लोन की पेमेंट, जो ऑब्वियसली आपके केस में कुछ और हो सकता है, कुछ और हो सकता है। उसके बाद एक और जो है आप सेव कर लो, दैट इज अराउंड $400 to $500 मंथली आपको बचाने भी है अपने फ्यूचर के लिए, सेविंग्स के लिए, ठीक है। तो मिनिमम आपको 300, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो भाई 200 से 500 के बीच तो मिनिमम आपने बचाने हैं। जो बहुत बढ़िया लोग हैं, जो बहुत कंजर्वेटिव माइंडसेट से रहते हैं, वो लोग तो भाई $1000 भी बचा लेते हैं। अब ऑब्वियसली जब मेरा एजुकेशन लोन पे ऑफ हो जाएगा, तब वो 1600 का मैं क्या करूंगा, मैं उसको बचाऊंगा, ठीक है। तो अभी मेरी प्रायोरिटी एजुकेशन लोन जल्दी से पे ऑफ करना, तो मैं वहां डालता हूं। तो ये है खर्चा। अब जरा एक गैस मार लो अपने मन में कि इसका टोटल क्या होगा। 5 सेकंड लेते हो, फिर मैं आपको टोटल बताता हूं क्या है। तो यार इस सब अमाउंट का टोटल क्या होता है?
टोटल होता है अप्रोक्सीमेटली $3,100 to $3,300। और अगर मैं जो एक्स्ट्रा $1,200 मैं पे करता हूँ उसको ऐड कर लो तो होता है $4,500। तो आपको साल का क्या पैकेज चाहिए इस टाइप के एक्सपेंसेस के लिए? तो मिनिमम तो आपको 60,000 ऑल द वे अप टू $70,000-75,000 चाहिए मिनिमम इतना खर्चा करने के लिए, ताकि आपके पास आफ्टर टैक्स ये वाले पैसे आपके अकाउंट में आए। तो जितना भी आप 60,000 से ऊपर 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 जाते रहोगे उतने आपके ये वाले खर्चे कंफर्टेबली निकलते रहेंगे। आई होप दिस वाज हेल्पफुल इन सेटिंग द राइट पर्सपेक्टिव कि क्या खर्चे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो व्हेन यू कम टू कनाडा आज के सिनेरियो में 2024 में, जिसमें इन्फ्लेशन ने कैनेडियंस की कमर तोड़ रखी है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, बहुत मोटिवेशन मिलती है। इंस्टाग्राम है पीयूष मेहरवाल, जब सब्सक्राइब कर लो उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।